नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुचिरा पाठ्य पुस्तक के भाग द्वितीय के द्वितीय पाठ को जारी रखते हैं और पाठ के अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि किस प्रकार से बाल बाल जो हैं वो जो हंस और कछुआ उड़ करके जा रहे हैं उनको छेड़ते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, इनको आज अपन इस कक्षा में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ का वाचन करते हैं। आप अपनी पुस्तक को मेरे साथ में खोलें और आप भी मेरे साथ में पाठ का वाचन करते जाएंगे। आपका उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं। तेषां तत् वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धो जातः मित्राभ्यां दत्त वचनं विस्फाट्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत् तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः गोपालकैः सह मारितः एवोक्तं सूरदां हितकामानां वाक्यं या नाभिनन्दति स कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। प्यारे बच्चों, आइए कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। तेषां यानी उनका, दत्तम यानी दिए गए, तत्क्षणमेव यानी उसी को, विस्मृत्य यानी भूलकर, सहृदया यानी मित्र लोगों का, भ्रष्ट यानी गिरकर। आइए पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धो जातः। तेषां यानी इनके, किनके? ग्वालों के। ग्वालों के जो वचन थे उनको सुन करके गुस्से से जल्लाद हो। कौन हो गया? कछुआ। ग्वालों की बात सुन करके कछुआ एकदम से गुस्से में आ गया, उसको गुस्सा आ गया। मित्राभ्यां दत्त वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। कछुआ जो था वो अपने मित्रों के द्वारा जो वचन दिए गए थे उनको भूल गया। वास्तव में बच्चों, जब कभी अपन को गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल में करना बहुत कठिन काम है। जिसने गुस्से पर कंट्रोल कर दिया वह आगे बढ़ गया और जीवन में जीत गया, ये निश्चित बात है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सीखना है कि हमें एक तो ज़्यादा बोलना नहीं है, साथ ही अगर कोई अपने कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न डाले, टांग अड़ाए, तो हमें गुस्सा नहीं करना है। निश्चितता से अपने लक्ष्य की ओर, अपने कार्य की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और अग्रसर होना चाहिए। यूयं भस्म खादत्। जैसे ग्वाल वालों की बातें सुनी, कछुए को गुस्सा आ गया और तुम मुझे मार के खाओगे, तुम तो राख खा लेना, यूं करके ने कछुआ गुस्से में बोल पड़ा। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः। उसी पल जैसे ही वो लकड़ी के सहारे दोनों हंस और ये बीच में कछुआ लटक रहा, जैसे ही उसने यूं बोलने के लिए स्वाभाविक है मुंह खुलेगा, कछुए ने मुंह खोला, फट से जमीन पर गिर गया। और आगे क्या होता है जमीन पर गिरने के बाद में? आइए पढ़ते हैं। गोपालकैः सह मारितः। जो ग्वाल बाल थे उस कछुए को अधमरा तो गिरने से वैसे ही हो गया, और बची कुची थोड़ी बहुत जान थी उसको भी ग्वालों ने कूट कूट करके, पीट करके उसको मार डाला। किसको मार डाला? कछुए को। किसने मारा? ग्वालों ने। क्यों मारा? क्योंकि वह उड़ता हुआ जा रहा था और गुस्सा आ गया ग्वाल वालों की बातें सुन करके और फट से नीचे गिर गया। ठीक है बच्चों? अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है कि सूरदां हितकामानां वाक्यम या नाभिनन्दति। इसलिए कहा गया है प्यारे बच्चों कि अपने जो भला चाहने वाले हैं, अपने जो शुभ चिंतक हैं, आपके शुभ चिंतक कौन है? आपके माता पिता, आपके गुरुजन। बाकी शुभ चिंतक तो विपत्ति आने पर उनका पता चलेगा। आपके 3 लोग हमेशा जिंदगी भर शुभ चिंतक रहेंगे, आपके माता पिता और आपके गुरुजन। उनके द्वारा जो भी बात आपके भले के लिए कही गई है उनको निश्चित मानना है, उनकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी है।
हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये जो वाक्य है वो शाश्वत सत्य है। बड़ों में आपके खास करके आपके माता पिता और आपके गुरुजन कभी